बच्चों आज ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है बेसिकली एक फंक्शन का क्वेश्चन है और ऑलरेडी आईआईटी 2001 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे फंक्शन का कंपोजिशन पूछा जा रहा है और दो फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को डील करने से पहले आपको जो भी फंक्शन गिवन है ना वो आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये फंक्शन है क्या, इस फंक्शन का नेचर क्या है, ये फंक्शन दिखता कैसे है, ये फंक्शन काम कैसे करता है, ये कुछ मोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी ऐसे फंक्शन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि है तो ये कंपोजिशन का क्वेश्चन, बट यहां पे कंपोजिशन जैसा कुछ यूज ही नहीं है। आप बस फंक्शन के नेचर को जानते हैं। अगर आपने फंक्शन के नेचर को पहचान लिया तो इस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे विदाउट फाइंडिंग द कंपोजिशन। ठीक है ना, आपको कंपोजिशन फाइंड भी नहीं करना होगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। जब क्वेश्चन आपको गिवन होना तो जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन में जो चीज आपसे पूछी जा रही है आपको एग्जैक्टली वही चीज निकालना है। हो सकता है वो चीज निकालना ही ना हो और आपसे वो कुछ और चीज पूछना चाह रहा हो। तो इस क्वेश्चन को जो डिजाइन किया गया है तो बेसिकली आपसे वो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं, बस वो आपसे ये जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो आइए देखते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, अब आपको गिवन है यहाँ पे एक जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन गिवन है 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप ध्यान से देखें अगर तो इस फंक्शन में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लें, अगर इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। और ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 पर, लेकिन कभी भी 1 भी नहीं होगी। ठीक है ना, ये 1 है बट ये 1 को कभी अचीव नहीं कर पाता है। ठीक है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जब ये इसका कभी हम जब ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग इस फंक्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ऐसा समझ लीजिए आप। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन है ये 1 प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट ले लें विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन हम ये कह सकते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। ये हमें पता चल गया यहां से जी ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। एक चीज हमें यहां से पता चल गई। ठीक है ना, फंक्शन के नेचर के बारे में थोड़ा सा हमने पता कर लिया कि भैया एग्जैक्टली फंक्शन है क्या। तो मोटा मोटा हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये जो है ग्रेटर देन जीरो होने वाला है यहां से, क्योंकि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन जीरो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं। अब चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ जो हमें गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। अब एफ ऑफ एक्स जो गिवन है हमें बच्चा, ये एफ ऑफ एक्स यहां पे गिवन है और इसमें ये कहा जा रहा है कि एक्स लेस देन जीरो तो ये -1 है, एक्स इक्वल टू जीरो तो ये 0 है और एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये 1 है। एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये 1 है। तो जब हमें एफ ऑफ एक्स गिवन था तो हमने एक्स की बात करी। किसकी बात करी बच्चा? हमने एक्स की बात करी। तो अगर गलती से कहीं पर एफ ऑफ जी एक्स लिखा होगा तो हम किसकी बात करेंगे बच्चा? जी ऑफ एक्स की बात करेंगे। ठीक है, करेक्ट। जब एक्स गिवन है तो हम एक्स की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ जी एक्स है तो फिर हम जी एक्स की बात करेंगे। फिर वो सारी कंडीशंस जो एक्स पे लग रही थी अब वो जी एक्स पे भी लगेंगी। करेक्ट। अभी अभी हमने ये फाइंड आउट किया बच्चा कि जो हमारा जी एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। दैट मीन्स कि वो केवल और केवल इस वाले कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करेगा, ना तो वो इक्वल टू जीरो होगा और वो ना ही लेस देन जीरो होगा, क्योंकि जो फंक्शन गिवन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। वो नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा। जब वो नेगेटिव ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अब हमारा जो एफ ऑफ जी एक्स बनेगा बच्चा, उसको ध्यान से देखिए, हमारा जो एफ ऑफ जी एक्स बनेगा, एफ ऑफ जी एक्स बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 1। क्यों बनेगा? क्योंकि जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, डिफाइंड हो गया फंक्शन। एफ ऑफ जी एक्स कितना आ गया बच्चा? 1 आएगा। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल ऐसे लिखना चाहूं कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा तो आप सिंपल कह सकते हैं कि भैया ये तो इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर।
और ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चन फिनिश हो गया, बस यही आंसर फाइंड आउट करना था आपको। अब आपने देखा कि बेसिकली यहां पे हमें g ऑफ x को पहचानना था। जैसे हमने g ऑफ x को पहचान लिया बच्चा कि एग्जैक्टली ये है क्या, f ऑफ x पे जो कंडीशंस गिवन थी उसको हमने g ऑफ x पे अप्लाई कर दिया और वहां से f ऑफ gx फाइंड आउट कर लिया। अब देखा ऐसे क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल होते हैं, बट हमें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वैसे भी क्या है ना कि जो मैथमेटिक्स है ना बच्चा, वो ऑल अबाउट थ्री थिंग्स। पहला कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, दूसरा बेसिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपने खूब सारे सॉल्व किए हों, वो उससे आपको कमांड होना चाहिए, और तीसरा है जब आप फील्ड में उतरे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो फिर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है ना, मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले लूं तो क्रिकेट में आपको तीन चीजों की इंपॉर्टेंस होती है। पहला, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, आप बॉलिंग या बैटिंग जो भी करते हैं आपको उनकी बेसिक्स पता होने चाहिए। दूसरा, नेट पे आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी हो उसकी, दो चीजें हो गई। तीसरा, जब आप फील्ड में जाएं, ग्राउंड फील्ड में जब आप मैच खेल रहे हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो भी प्रैक्टिस की है मैं उसे 100% यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। गेम आप जीतेंगे या हारेंगे ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हार और जीत जैसा तो होता ही नहीं है स्पोर्ट्स में। बस आपने जो चीजें सीखी हैं उसे आप अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर बल्ले बल्ले, और नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर गल्ले गल्ले। क्या करना है तो बच्चों, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको ये भी समझ में आया कि बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके इजिली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से किसी खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।